भगवान की शरण में हमें क्यों जाना चाहिए? क्योंकि भगवान सत स्वरूप हैं और हम सत स्वरूप भगवान के अंश हैं। यदि हम सत स्वरूपता प्राप्त करना चाहते हो तो सत स्वरूप भगवान की शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। दूसरा, भगवान चित स्वरूप है। चित माने होता है ज्ञान। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं और हम सब जीव चिदंश हैं, ज्ञान स्वरूप भगवान के अंश हैं। यदि हम जड़ता से, माया की, अविद्या की जड़ता से विमुक्ति चाहते हो तो हमें ज्ञान स्वरूप भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, फिर जड़ता हमारा स्पर्श नहीं कर सकती। अच्छा, एक बात बताओ, मृत्यु कौन कौन चाहता है? यहाँ जितने लोग बैठे उनमें मृत्यु कौन कौन चाहता है? अरे मैया झूठ बोल रही है। हाँ, तेरी जैसी एक मैया ही, वो हार के बेचारी अपने जीवन से निराश है गई, कह रे राम राम मोए तो मौतौ भूल गई। और मौत वहां ते जारी भैंसा पे बैठ के, जमराज। तो जमराज के कान में बात पड़ गई, भैंसा मोड़ दियो। मैया काय को बुलाई रही? मैया बोली, ये बोझा नीचे खोपड़ी ते सिर ते नीचे बोझा गिर गयो, कोई उठाए हुए बार होना है, तू सिर पे धरवाए दे, यही लिए बुलाई रही, मरवे ना है बुलाई रही कि हम तो अब यह जीवन ते मर जाना अच्छा, पर मर जाना कोई किसी को अच्छा नहीं लगता, मरने की बात नहीं सोचनी। ये मरना क्यों नहीं चाहता? इसलिए नहीं चाहता कि वह अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए मरना नहीं चाहता। तो यदि हम जन्म मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं, अविनाशी पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। फिर न बार बार पैदा होना पड़ेगा, न बार बार मरना पड़ेगा। यही है सत स्वरूपता की प्राप्ति। आप ज्ञान में जीना चाहते हो कि अज्ञान में? बोलो। ज्ञान में? अज्ञान में कोई नहीं जीना चाहता। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप भगवान के अंश हैं, इसलिए हम अज्ञान में नहीं जीना चाहते, जड़ता में नहीं जीना चाहते हैं, सदा चेतना में जीना चाहते हैं। में अहमता ममता रहेगी तो जड़ता निरंतर बढ़ती चली जाएगी। अहमता ममता समझते हैं? शरीर को मैं समझना और शरीर से संबद्ध संसार को मेरा समझना। मैं और मेरा, मैं शरीर हूं और मेरा संसार है, इसी का नाम है जड़ता। और जब तक शरीर संसार से संबंध दृढ़ होता चला जाएगा तब तक जड़ता घटेगी नहीं, बढ़ती ही चली जाएगी। इस जड़ता से मुक्ति का साधन है भगवान की शरणागति। भगवान की शरणागति होने से क्या लाभ होता भैया जी? भगवान की शरणागति से लाभ होता है, कृष्ण तवास्मि, हे श्री कृष्ण आज से मैं तुम्हारा हूं और अब मैं श्री कृष्ण का हूं और श्री कृष्ण मेरे हैं। बस यही है जड़ता से मुक्ति। मैं शरीर नहीं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा नहीं, मैं केवल श्री कृष्ण का हूं और केवल श्री कृष्ण ही मेरे हैं। ये है जड़ता से मुक्ति। तो शरीर संसार किस लिए है? शरीर संसार भोग के लिए नहीं है, शरीर संसार सेवा के लिए। किस लिए मिले हैं? सेवा के लिए, उपासना के लिए मिले हैं। अब देखो, हम पे शरीर नहीं हो तो हम कथा सुनाते, आप पे शरीर नहीं होता तो आप कथा सुनते। तो जो कुछ भी आराधना उपासना भूले भटके बन रही है वो शरीर संसार से ही बन रही है। तो महाराज जी, शरीर संसार भोग की सामग्री नहीं है, शरीर संसार उपासना की सामग्री है। पर उपासना की सामग्री को जीव जब भोग की सामग्री बनाता है तो उसका सर्वनाश। इसलिए मैं केवल श्री कृष्ण का हूं और केवल श्री कृष्ण ही मेरे हैं। शरीर संसार भोग के लिए नहीं है, शरीर संसार श्री कृष्ण सेवा के लिए। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता
चेतस्तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनुवित्तजा। ये शरीर संसार सेवा की सामग्री है, इसलिए इससे श्री कृष्ण की सेवा करो। श्री कृष्ण की सेवा सदा सर्वदा करनी चाहिए। कब तक करनी चाहिए? कब तक करनी चाहिए सेवा? बोले मानसी सा परामता। तब तक सेवा करनी चाहिए जब तक मानसी सेवा आरंभ न हो जाए। तो मानसी की सिद्धि है, बहिर्जगत में सेवा होते होते अंतर जगत में सेवा शुरू हो जाए, ये सेवा की सिद्धि। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने मानसी में खीर खाई और प्रकट शरीर में उनको ज्वर आ गया और वो मानसी में खाई गई खीर का प्रभाव शरीर पर हो। और श्री विठलनाथ जी के वैद्य आए जतीपुरा से, बाबा की नाड़ी पकड़ी, बाबा ने तो खीर खाई है। अरे झूठ बोले, ब्रजवासी बोले तुम वैद्य जी बड़े झूठ बोलो। बाबा खाली 2 दोना 3 दोना छाछ पी के भजन करे और छाछ पीवे वाले बाबा को तुम कह रहे हो खीर खाई। वैद्य जी बोले ऐसी दवाई दूं कि अब बमन होएगी और बमन के बाद पतो पड़ जाएगी क्या का खायो बाबा ने, उल्टी होगी तो पतो पड़ जाएगी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी तो प्रेम के आवेश में थे, उन्होंने सारा किया कि नहीं नहीं ये सब दवाई की जरूरत नहीं है। तब गोसाई जी के वैद्य जी ने कही कि जिस राज्य में इन्होंने खीर खाई है जी का प्रवेश है, बस इतना का। यही है मानसी सा परामता। तो बोले बहुत बढ़िया बात है, मानसी सेवा में तो कुछ लगना नहीं है। हरदी लगी न फिटकरी रंग चोक होई आयो। खर्च तो कुछ हुआ नहीं, काम बढ़िया हो गया। बोले इसलिए शरीर संसार भोग की सामग्री नहीं, सेवा की सामग्री है, इसको सेवा में समर्पित करना। भगवान आनंद स्वरूप हैं। संसार का कोई भी प्राणी दुख चाहता है क्या? कोई भी प्राणी शरीरधारी दुख नहीं चाहता, क्योंकि वह आनंद घन परमात्मा का अंश है, इसलिए वह दुख नहीं चाहता। पर दुख होता कि नहीं? क्यों होता दुख? क्योंकि शरीर संसार में आसक्ति होने के कारण शरीर में अहंता और शरीर उसको दुख भोगना पड़ता है।